हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, क्या आपने इस तरह से कढ़ाई में चम्मच रखी है? तो देखिए, आज मेरी इस टिप्स को देखकर आप ही हैरान रह जाओगे। तो देखिए, हमने इस तरह से चम्मच रख दी है, फिर हमने पानी डाल दिया। अब हमें देखिए कोई चीज़ स्टीम करनी होती है। जैसे मेरे बच्चे ना टमाटर मैं काट कर डालती हूँ, तो उनको छिलके जो रह जाते हैं तो वो इधर उधर फेंकते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो मैं तो इस तरह से स्टीम कर देती हूँ। देखिए, अब बहुत जल्दी से ये स्टीम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से ये स्टीम हो गए हैं। अब कोई चीज़ भी आपको जैसे कोई भरता बनाना है या कुछ भी बनाना हो, तो आप इस तरह से स्टीम कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इजी तरीके से स्टीम हो जाते हैं। देखिए, अब ये आप इसको आराम से इसके छिलके निकाल सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इस तरह से ही करती हूँ। ना इसमें मैंने ना पानी डालने की ज़रूरत ना कुछ, और ये अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। तो आप कोई चीज़ भी इस तरह से स्टीम कर सकते हैं, है ना। बड़े सी टिप्स, अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए, इस तरह की बोतल में जो हमारा ऑयल रहता है, तो हम देखिए इधर इतना कभी कभी डालते हैं तो एकदम से ज़्यादा डल जाता है। देखिए इस तरह से, तो फिर हमें ज़्यादा हम ऑयल खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी डल जाता है तो हमें फिर वही इतना यूज करना होता है। तो हमें देखिए, हमें पैन का कैप लेंगे। कैप हो तो आपके पास वो ले सकते हैं। अब मैंने ये आगे का काट दिया है। फिर देखिए, एक इसकी मदद से इसे गर्म करेंगे और इसमें होल कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से आप इसमें होल कर दें। किसी भी चीज़ की मदद से बहुत ईजी तरीके से होल हो जाता है। तो देखिए, हमने इसमें होल कर दिया है। आपको इस तरह से होल कर देना है। और फिर जो आप कैप भी ले सकते हैं, जो वैसी वाली कैप आती हैं, तो कैप भी ले सकते हैं। और मैंने ये आगे का वो लिया है, तो आप इस तरह से इसमें इस तरह से डाल दें। और गरम गरम में ही आपको इसमें डालना है। देखिए, ये अच्छे से फिर सेट हो जाता है। तो फिर आपको देखिए तेल की ज़रूरत होगी ना, कुछ भी आप बना रहे हैं या कुछ भी, तो इस तरह से आपका जितना आपको ज़रूरत होगा उतना ही निकलेगा, है ना। बड़े सी टिप्स, एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। वरना हम ऐसे डालते हैं तो बहुत ज़्यादा निकलता है। मार्केट से हम लेने जाते हैं तो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। अगले टिप्स देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे इस तरह के टूल्स होते हैं और जो ये हमारी इस तरह की दरात होती है, तो हम इसको ऐसे ही रखे रहते ना तो बहुत जंग लग जाता है। और ये रोज़ रोज़ तो यूज़ होते नहीं, कभी कभी यूज़ होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक प्याज कट कर लेनी है। देखिए, प्याज को हमें फिर देखिए जो सरसों का तेल होता है, हम उसमें देखिए इस तरह से डिप करेंगे और इस पर लगा कर रख देंगे। तो हम सारे टूल्स पे इस तरह से रखेंगे लगा के, तो आपके ये जो टूल्स है ना, तो उन पर जंग नहीं लगेगा। क्योंकि प्याज या जो हमारा ये तेल होता है सरसों का, तो हम इस तरह से रखते हैं तो कोई चीज़ भी हो आप देखोगे उस पर जंग नहीं लगेगी। तो आप इस तरह से उस पर लगा सकते हैं, है ना। बड़ी सी टिप्स, इस तरह से आप कोई भी जो आपका लोहे की टूल्स हो या कुछ भी हो, तो आप इस तरह से उसको लगा दें। फिर आपको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और जब ये सूख जाए तब आप इसको उठा कर रख सकते हैं। तो फिर आपके जो भी टूल्स हैं उन पर जंग बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम बढ़िया रहेंगे। तो आप इस तरह से इनको कर सकते हैं। तो आप ऐसे रखेंगे ना तो आपके टूल्स ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, एकदम नए की तरह ही रहेंगे। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स देखिए, अब इस टाइम पर हम जो इस तरह से गाजर तो रहती है, लेकिन हम इस तरह से छीलते हैं ना, तो उसका काफ़ी इस तरह से बहुत वेस्ट हो जाती है हमारी गाजर। और गाजर देखिए काफ़ी महंगी होती है, लेकिन हम इस तरह से छीलते हैं तो वो वेस्ट ही होती है, फेंकनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, जिससे हमारी गाजर भी साफ़ हो जाए और वेस्ट भी ना होए। तो हमें देखिए इस तरह से जो होते हैं हमारे दवाई वाले ढक्कन जो होते हैं, देखिए, तो हमें वो ले लेने हैं जो स्टील वाले होते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप कभी कभी क्या चाकू ना मिले तभी भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इससे आप इस तरह से छीलेंगे ना तो बहुत अच्छे से छिल भी जाएगा और आपकी चीज़ वेस्ट भी नहीं होएगी, है ना।
इस तरह से ये छिल भी जाता है, चीज़ भी आपकी वेस्ट नहीं होएगी। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और जो टिप्स आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो देखिए आप देख सकते हैं एक पूरी गाजर छीलने पर कितने कम निकले हैं छिलके। वैसे देखिए एक ही गाजर छीलने पे वो उसमें काफ़ी निकले हैं, देखिए इस तरह से। और इसमें पता ही नहीं चल रहा है और हमारी गाजर भी साफ़ हो गई है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, है ना बढ़िया सी। तो इसमें ना हमारी वेस्ट होएगी ना कुछ, और हमारी गाजर साफ़ हो जाएगी, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। और जो टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स है मेरी, देखिए जो हमारे वाइफर होते हैं, तो हमने देखिए ये सॉक्स गीले कर लिए हैं। फिर जो आपके पास पुराने सॉक्स हो आप भी ले सकते हैं। और ठंडी का मौसम हो या जैसे कि हमारे कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो हम देखिए इस तरह से पहनाएंगे ना, तो ये बहुत ही हमारे सफाई में बहुत ही ज़्यादा इससे मदद मिलती है। तो इस तरह से आप इसको पहनाएं, देखिए बढ़िया से, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। और जो टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप खड़े खड़े पोछा लगा सकते हैं। और जहां आपका हाथ नहीं जाता है तो वहाँ पे भी आप इजी तरीके से सफाई कर सकते हैं। देखिए है ना बढ़िया से। देखिए जो हमारे बेड होते हैं उनके नीचे हमारा हाथ नहीं जाता है, या सोफे होते हैं उनके नीचे हमारा हाथ नहीं जाता है, तो आप इस तरह से वाइपर की मदद से क्लीन कर सकते हैं, है ना बढ़िया सी। और इस तरह से हमारा जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता वहाँ पे भी सफाई हो जाएगी। इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। देखिए इस तरह से ये मेरा निकल नहीं रहा, तो आप इस तरह से। और जो अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स है मेरी, देखिए जो हमारे किचन में हम काम करते रहते हैं, कभी माची ऐसे ही गीले हाथों से छू देते हैं। और किचन में तो हम काम करते रहते हैं तो हमेशा हमारे हाथ कभी गीले रहते हैं कभी कुछ, तो हम क्या करें, देखिए जिधर मसाला लगा रहता है उधर की तरफ इस तरह से निशान लगा दें। देखिए इस तरह से। अब हम, और जो हमारे हाथ भी गीले हैं तो हम खोलेंगे, तो इधर से खोलेंगे इस तरह से, तो हमें पता रहेगा कि मसाला किधर है इसमें लगा हुआ। तो हम इधर से खोलेंगे, गीले हाथों से भी खोलेंगे, तभी भी हमारा मसाला गीला नहीं होगा। इजी तरीके से आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, है ना बढ़िया सी टिप्स। तो इस तरह से आप जब भी नई माचिस लाए तो निशान लगा दें। क्या आपने इस तरह से जो खाली बिंदी के रैपर होते हैं उनको फेंक देते हैं? तो देखिए मैं आज इनका यूज़ बताने वाली हूँ। देखिए हम जब भी सिलेंडर इधर से उधर करते हैं, खिसकाते हैं, तो हमारा देखिए निशान पड़ जाता है। तो हम इसके नीचे ऐसे रखेंगे और इस तरह से खिसकाएंगे ना, तो हमारे निशान भी नहीं पड़ेगा और इजी तरीके से खिसक भी जाएगी। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।